हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सभी को गुड इवनिंग मेरे तरफ से। आज की इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ख़ासकर यह वीडियो बिहार बोर्ड का स्टूडेंट के लिए है जो मैट्रिक परीक्षा बिहार बोर्ड से देंगे। वह इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हिंदी के सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और जितने सारे हम क्वेश्चन आपके सामने पेस्ट करूँगा, इस क्वेश्चन को आप नोटबुक पर लिख कर याद ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन में से और 10 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, और इसी तरह से बना के आप क्वेश्चन को आंसर लिखिएगा, क्योंकि राइटिंग पर भी आंसर मिलता है। तो हम इसी तरह से बना के आंसर क्वेश्चन लिखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जैसे कि हम यहाँ पे बनाए हैं क्वेश्चन, देख सकते हैं बढ़िया से दम उत्तर दम बढ़िया से लिखना है दम। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या कर रहा है। और इन सभी क्वेश्चन को आप नोटबुक पर लिख कर जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको एकदम बना के इसी तरह से लिखना है। आंसर में क्या हो जाएगा, जो लोग साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य लिखना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। शॉर्ट में इस क्वेश्चन को आंसर लिखा हूँ ताकि आप याद कर सकें नोटबुक पर लिख कर। तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है दोस्तों, 2 नंबर मार्क्स का है। तो इस क्वेश्चन को जरूर लिख कर नोटबुक पर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे कह रहा है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि नागरी लिपि के लेखक कौन है। नागरी लिपि के लेखक, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। तो ऐसी इसी तरह से बना कर लिखिएगा दोस्तों। करीब 2 सदी पहले इस लिपि का टाइप बने और इसमें पुस्तक छपने लगी, जिसके कारण इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। कैसे लिखना है, करीब 2 सदी पहले इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तक छपने लगी, जिसके कारण इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। बिल्कुल शॉर्ट आंसर दिए हैं दोस्तों, शॉर्ट ताकि आपको याद करने में आसानी होवे, परेशान नहीं होना पड़े, इसीलिए हम शॉर्ट क्वेश्चन के यहाँ पे शॉर्ट आंसर लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ बताना है। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम एक सवाल पूछेंगे कि बहादुर पाठ के लेखक कौन है। यहाँ पर आपको बताना है बहादुर पाठ के लेखक कौन है। आपको कमेंट में लिखना है कि बहादुर पाठ के लेखक कौन है। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बहादुर। उत्तर में इसी तरह से बना के लिखिएगा, बहादुर की माँ चाहती थी कि बहादुर घर के कामकाज में हाथ बढ़ाए, एवं परंतु बहादुर ऐसा नहीं करता था, इसलिए उसकी माँ बहादुर से रूठी रहती थी। और एक दिन बहादुर ने भैंस को पीटा, जिसकी कल्पनाकार माँ ने भी बहादुर को बहुत पीटा तथा बहादुर घर से भाग गया। जितना भी हम क्वेश्चन आपको बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ज़रूर नोटबुक पर इसको लिख कर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर हम लिखे हैं दोस्तों, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया। अगर इस क्वेश्चन को आप आंसर देखिएगा तो बहुत
इस क्वेश्चन का अगर आंसर देखिएगा, बहादुर घर से क्यों भागा, तो बहुत लॉन्ग में आंसर दिया गया है, लेकिन हम सब काट के आपको एकदम आसानी होने के लिए बहुत लॉन्ग में हम आंसर दिए हैं, ताकि आप याद करें आसान हो गए, इसीलिए हम आपको लॉन्ग में आंसर दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा दोस्तों, बना के लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा है, यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। देख सकते हैं दोस्तों कितना शॉर्ट आंसर में लिखा हूँ, ताकि आपको याद करने में आसानी पड़े। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्तर में लिखिएगा। उत्तर में क्या लिखना है, देवनागरी लिपि में, इस तरह से लिख दीजिएगा। देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली इत्यादि भाषा लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में यहाँ पे हिंदी, मराठी, नेपाली भाषा लिखी जाती है, यानी कि 4 भाषा लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। बहुत सारे भाषा है, तो यहाँ पे मैं 4 सारे भाषा को दर्शाया हूँ, ताकि आपको आसानी हो याद करें। और इतना भाषा बहुत है, इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इतना लिखिएगा 2 नंबर फिक्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इतना ही नहीं है, इसको भी और है। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन के भी आप आंसर देखिएगा तो बहुत लॉन्ग में दिया गया है, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन को दम पढ़ कर समझ कर शॉर्ट में आंसर लिखा हूँ, ताकि आपको याद करने में आसानी होवे। और इतना शॉर्ट क्वेश्चन, इतना शॉर्ट आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को नोटबुक पर लिख कर, जरूरी नोटबुक पर लिख कर याद कर लीजिएगा। मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको देख सकते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कासू और मदन के बीच। यहाँ पे कासू, थोड़ा सा यहाँ पे आपको देख सकते हैं, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लहू घुमाने का खेल था। लहू नहीं होगा स्टूडेंट, यहाँ पर लड्डू होगा। तो कासू और मदन के बीच झगड़े के कारण लड्डू नचाने का खेल था। इस प्रयोग के द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। जैसे कि मदन ने कासू को दांत तोड़कर अपना बदला लिया। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर मैं बता रहा हूँ आपको। नोटबुक पर लिखकर याद जरूर कर लीजिएगा। बहुत लॉन्ग क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर बहुत कम जगह आपको मिलेगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को लिखकर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, कभी किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। कभी किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक आपको क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि राम न बिनु बिरथे जगी जनवा पाठ के लेखक कौन है। राम न बिनु बिरथे जगी जनवा पाठ के लेखक कौन है, यहाँ पे आपको बताना है कमेंट में लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कवि गुरु नानक देव जी राम नाम के बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानते हैं। कवि गुरु नानक जो हैं राम नाम के बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानते हैं। देख एक बात देख रहे हैं कितना शॉर्ट हम आंसर आपको दे रहे हैं, एकदम बिल्कुल शॉर्ट आसान भाषा में दे रहे हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं आप इस क्वेश्चन को नोटबुक पर लिख कर याद कर लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, यानी कि 7 देखते हैं। देख सकते हैं इस भी क्वेश्चन को देख सकते हैं कितना मैं छोटा सा शॉर्ट में आंसर आपको दे रखा हूँ, जो कि बिल्कुल सही है। लंबा चौड़ा याद करने की ज़रूरी नहीं है, बस इतना याद कीजिए, लिख दीजिए। बिहार बोर्ड आपको फुल नंबर दे देगा, 2 नंबर फिक्स दे देगा। तो यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है कि शॉर्ट है तो हमको पूरा नंबर नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जब मनुष्य राम नाम को छोड़कर, यानी जब मनुष्य राम को नाम नहीं लेता है, राम नाम को छोड़कर कोई अन्य शब्द बोलता है तो उसके वाणी वो इसके समान हो जाती है। जब मनुष्य राम नाम को छोड़कर कोई अन्य शब्द बोलता है तो उसकी वाणी विष के समान हो जाती है। यानी जब राम नाम का नहीं लेता है और बोलता है हम ही हैं वो है, हम ही किए, तो ये सब चल रहा है, भारत चल रहा है, बिहार चल रहा है, तो उसके वाणी जो है विष के समान रहती है। विष कहने का मतलब दोस्तों जहर, विष कहने का मतलब जहर होता है, जहर, विष कहने का मतलब जहर।
तो जब राम नाम को नहीं लेता है और बोलता है कि हम ये चीज़ कर दें, वो चीज़ कर दें, तो उसको बोली हो जाता है अथी विष के समान यानी जहर के समान हो जाता है। और इसी तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे एक मोटिवेशनल शायरी लिखे हैं आपके लिए। थोड़ा सा इसको करते हैं यहाँ पे, इसे देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अंत हो गया है दोस्तों। देख सकते हैं द क्वेश्चन नंबर अंत हो गया है। तो अंत में हम आपको मोटिवेशनल एगो शायरी लेकर आ गए थे, तो आपको यहाँ पे सुनाना चाहेंगे। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। यहाँ पे आपको बताना है, देख सकते हैं मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। और डरने वालों को मिलता नहीं, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, ज़िंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो इसी शायरी के सुनाकर हम अपना क्लास को ख़त्म हो चुका है, देख सकते हैं दोस्तों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स पूरा वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।